नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। दोस्तों, कल शाम ज़मीनी विवाद को लेकर मामला इतना गहरा गया कि पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता और करीब 40 साथियों के खिलाफ में भाईंदर पुलिस थाने में ट्रेसपासिंग और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता श्याम सुंदर अग्रवाल का कहना है कि करीब 4 सालों से इस ज़मीन पर उनका कब्जा है और नरेंद्र मेहता और उनके साथियों ने यहां पर आकर कल कब्जा लेने की कोशिश की। इसी के चलते उन पर एफआईआर किया गया है। आइए हम जानते हैं कि क्या कहना है श्याम सुंदर अग्रवाल, जिन्होंने दावा किया है कि इस ज़मीन के वो मालिक है, उनका मालिकाना हक है। अग्रवाल जी, बताइए क्या पूरा मामला है, आपको कैसे पता चला कि वहाँ पर नरेंद्र मेहता और उनके लोगों ने आकर कब्जा करने की कोशिश की, और उस वक्त आप कहाँ पर मौजूद थे जब आपको पता चला? ये कल मुझे शाम को 5-5:30 बजे मुझको उसका फ़ोन आया, जो हमारे साइट पे सिक्योरिटी है पंकज त्रिपाठी करके। तो वहाँ पे साइट पे वो हमारे सिक्योरिटी देखते हैं, और वहाँ पे मेरे सिक्योरिटी गार्ड और सब वहाँ पे साइट पे थी ऑलरेडी। वहाँ पे जब भी वो लोग नरेंद्र मेहता और उनके आदमी जो 4-5 गाड़ी लेके दाखिल हुए, और उनके साथ में वो लोग बोर्ड भी लेके आए थे और काफ़ी आदमियों का मॉब था। उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि ऐसे ऐसे वो आए हैं और गाड़ी लेके अपने प्लॉट में घुस रहे हैं। उनके साथ में कोई बोर्ड भी था बहुत बड़ा सारा, और वो लोग वहाँ पे बोर्ड लगाने की कोशिश करने लगे, और जो मेरा बोर्ड था वो वहाँ से उन लोगों ने निकाल दिया। मैंने तत्काल भाईंदर पुलिस चौकी में फ़ोन किया, जादव साहब को रिक्वेस्ट किया, तो जादव साहब और उनके आदमी वहाँ पे साइट पे पहुँचे। उसके साथ ही मेरे लड़के लोग भी वहाँ पे साइट पे पहुँचे। उन लोगों ने सब वो देखा माजरा, वहाँ उन लोगों की पूरी शूटिंग ली। उन लोगों ने, आदमी लोगों ने शूटिंग ली, सिक्योरिटी वालों ने ली उनकी शूटिंग, वो पूरा माजरा किया। उसके बाद भी वो लोग जो मान नहीं रहे थे, तो मैंने कंट्रोल रूम में और एसपी साहब को फ़ोन किया। उसके बाद में देखते देखते सारी पुलिस जो थी वहाँ पे साइड पे आ गए। जो खुद वो जो DYSP है भोसले साहब आए थे, एसपी साहब आए थे, सारी पुलिस प्रोटेक्शन वहाँ पे आ जाने से सब चीज़ को वहाँ पे शांत किया। उसी बीच में जो नरेंद्र मेहता अपने आदमियों को लेके वहाँ से साइड से निकल गया। उसके बाद में वो हमारी जगह पे बोर्ड नहीं लगा सके, और जो मेरा बोर्ड था वो लोग साथ में चुरा के ले गए। इसके लिए मैंने भाईंदर पुलिस चौकी में जाके उनके खिलाफ अपना जो एफआईआर लॉन्च की। उसके अंदर एफआईआर में जो नरेंद्र मेहता, संजय तरतरे और प्रशांत तेंदुलकर का, इनका सबका नाम लिखाया कि ये लोग वहाँ पे जगह पे आके और जबरन मेरी ज़मीन पे कब्जा करने आए हैं। और उसके साथ ही वो लोग अपना नाम का बोर्ड लाए थे, और मेरा बोर्ड जो था वो लोग वहाँ पे निकाल के लेके गए। उसके बाद से ही वहाँ पे पुलिस बैठी हुई है, जो आज तक भी वहाँ पे अभी पुलिस है। अभी देखो आगे वो लोग क्या कार्रवाई करते हैं, उसे गिरफ्तार करते हैं या नहीं करते हैं, या आगे की कैसी वो लोग कार्रवाई करते हैं एसपी साहब के जो मार्गदर्शन के हिसाब से, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। अग्रवाल साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि वो ज़मीन पर मालिकाना हक पेपर पर किसका है? आपका भी कुछ उनके साथ में एग्रीमेंट हुआ था नरेंद्र मेहता के साथ में, या उस ज़मीन को लेकर कोई दावा चल रहा है, खटला चल रहा है, कोई लिटिगेशन चल रहा है? उस ज़मीन के व्यवहार के बारे में बताइए कि क्या है पूरा मामला, किसके साथ में आपका व्यवहार हुआ है? ये ज़मीन के बारे में जो हमारा थाना कोर्ट में जो तोदी फैमिली के साथ में बहुत जूनी जो था न्यायालय में वाद चालू था, लेकिन 2016 में हम लोगों ने आपस में बैठ के सल्टा के जो बॉम्बे उच्च न्यायालय के अंदर कंसर्न डिक्री करके और ख़रीदी गई थी, उसके द्वारा मैंने खरीदी खत द्वारा उनको पूरा पेमेंट करके, और मैंने 2016 से ही मेरा पोजीशन ले लिया। तब से पोजीशन मेरा ही है, और इस बारे में नरेंद्र मेहता के साथ में हमारा कोई भी एग्रीमेंट या कोई भी चीज़ का वो नहीं है करार। मतलब वो जो ज़मीन है, उस ज़मीन पर जो विवाद चल रहा है मालिकाना हक को लेकर तो चल ही रहा है, तो क्या आपका ये कहना है कि नरेंद्र मेहता का उस ज़मीन से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा आपका कहना है? हाँ, ऐसा ही मेरा कहना है, बिल्कुल यही कहना है। वो ज़मीन से नरेंद्र मेहता का कुछ भी लेना देना नहीं है। पेपर पे नरेंद्र मेहता कहीं पर भी नहीं है। नहीं, सालासर बालाजी LLP नाम का हमने वहाँ पर पत्रों के शेड पर जो नाम लिखा हुआ है वो देखे हैं, जो काफ़ी पुराना दिखाई दे रहा है, करीब वो 2-3 साल पुराना ऐसा दिखाई दे रहा है। इस तरह से हमने वहाँ पर देखे, और हमको जो पता चला है कि पहले से ही वहाँ पर नरेंद्र मेहता के जो पार्टनर है सालासर बालाजी LLP वाले, उन लोगों का पोजीशन है, और आप वहाँ पर कल पोजीशन लेने के लिए गए थे, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। तो वो जो बोर्ड लगाया हुआ है, तो वो बोर्ड के क्या मायने हैं, क्या उसके
अर्थ निकाला जाए। उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है और इसके साथ में भी हमारा कोई व्यवहार नहीं हुआ है अपना नरेंद्र मेहता के साथ में। स्टार्टिंग से वो पोजीशन मेरा है और मेरी वहाँ पे सिक्योरिटी है, मेरे ही आदमी है। आप इसके बारे में अधिक जानकारी मैं आपको पूरी दे चुका हूँ, बाकी आप अपना भाईंदर पुलिस चौकी से जानकारी हासिल कर सकते हैं। अग्रवाल जी, वहाँ पर जो वॉचमैन हैं, वहाँ पर जो लोग रखे हुए हैं, वो किसके लोग हैं और उनको वहाँ पर कौन तनख्वाह देता है, कौन पगार देता है, कौन उनका पूरा खर्च वहाँ पर उठाता है, इस बारे में बताएं। वहाँ से मेरे 3-4 लोग जो रात में रहते हैं और 3-4 लोग मेरे वो अपना दिन में रहते हैं, वो वहीं पे रहते हैं, झोपड़े में ही हैं। वहाँ पे हम लोगों ने सब वो बना रखा है उनके लिए। वहाँ पे मेरा वो भी है, लाइट का मीटर भी है और वो वही सब अपने हिसाब से रहते हैं। और वहाँ पे जो इंटायर ज़मीन का जो भी पोजीशन है वो मेरे पास में है। यह है श्याम सुंदर अग्रवाल जो उस ज़मीन के मालिक होने का दावा कर रहे हैं। उनका मानना है कि करीब 4 सालों से ये ज़मीन उनके कब्ज़े में है और साथ में ही उस ज़मीन को लेकर उनका जिस किसी के भी साथ में व्यवहार हुआ है या उस कंपनी में कहीं पर भी नरेंद्र मेहता का नाम नहीं है और नरेंद्र मेहता बिला वजह वहाँ पर आए और अवैध रूप से कब्ज़ा लेने की कोशिश किए। इस तरह का एफआईआर कल भाईंदर पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ है। दोस्तों, इस पूरे मामले में हमने पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता से बात करने की कोशिश की, लेकिन व्यस्त होने के कारण वो हमसे नहीं मिल पाए। लेकिन उन्हीं के बिहाफ में और जो एफआईआर दाखिल किया है श्याम सुंदर अग्रवाल में, उस एफआईआर में एक आरोपी प्रशांत केलुस्कर जिनका नाम आया है, वो इस वक्त हमारे साथ में है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या पूरा मामला है, क्या घटना कल घटी थी। प्रशांत भाई, बताइए कि क्या पूरा मामला है। धन्यवाद साबिर जी। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं आरोपी नहीं हूँ। तो नाम लिखा है तो आप आरोपी करके जब तक डिक्लेयर नहीं होता है तब तक बोलो मत। आरोपी है ही नहीं। और आरोपी किसे कहा जाता है? जिसको अरेस्ट हुआ होता है वो आरोपी होता है। और दूसरी बात, आप जो बोल रहे हैं कि इस घटना में नरेंद्र मेहता का नाम आया, तो नरेंद्र मेहता का नाम इसमें फिजूल का डाला गया हुआ है। नरेंद्र मेहता का इस मामले से कुछ लेना देना नहीं। जब हम वहाँ जगह पे थे, हमारी जगह हमने खरीदी हुई है, उसके डॉक्यूमेंट्स हुए, एग्रीमेंट हुई है, तब हमारे आदमी लोग वहाँ पे रहते। आज के तारीख में हमारे वर्कर्स उनकी फैमिली के साथ में वहाँ पे रहते। 7-8 झोपड़े हैं उधर जो वहाँ पे रहते। इस जगह पे जब हम अपनी आदमी लोग को जब पूछने जा रहे थे, तब उसके पहले हमें पता चला कि उधर कोई 25 छोकरे लोग आए हुए हैं और उन्होंने उधर कुछ मारामारी और लोगों को गालियाँ दे रहे। तब मैं और हमारे डायरेक्टर दूसरे संजय सुरवे हम जगह पे गए। हमने जगह पे जाके जब बात की तब पता चला वो हमको भी गाली देने लग गए कि हम शामा की तरफ से आए हैं, हमने ये जगह आपको बेची नहीं है, आप फ्रॉड कर रहे हो करके। अरे बोला, जब हमको जगह बेची नहीं है तो हम लोग जगह लिए हुए आज 2018 साल से हम लोग जगह पे बैठे हुए, हमारे आदमी लोग कैसे यहाँ पे? आपको कोई गलत फहमी हुई तो नहीं? वो हमको भी गाली बिली देने लगे। तब पता चला कि फिर हमने पुलिस स्टेशन में बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है। तब मौलवी साहब करके है वो वहाँ पे आए। उन्होंने हमने इसके पहले भी वहाँ पे ऐसी धल्लड़बाजी हुई थी। वो भोला करके जो शामा का आदमी है उसने आके हमारे आदमी लोग को गाली दी थी। तब उसके नाम से एक एनसी भी लिखाया हुआ है, एक लिखित कंप्लेंट भी दी हुई। तब इन्होंने वल्लवी साहब ने वहाँ पे स्टेटमेंट भी ली हुई। हमने वहाँ पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट की, तब वल्लवी साहब खुद वहाँ पे आए। उन्होंने जो वहाँ पे जो 30-40 बंदे लोग आए थे, जिसमें कोई राहुल करके था, कोई श्याम करके था, उनको वहाँ से उन्होंने बाहर जाने कहा। तो फिर भी वो उनसे हुज्जत करने लग गए। तो हमने कहा सर जगह हमारी है, हमने आपको दिखाया हुआ है। तब उन्होंने उनको बाहर निकाला। जैसे ही वो बाहर निकलने जा रहे थे, उतने में मीरा भाईंदर पूरे थाना जिला के एसपी साहब वहाँ पहुँच गए। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा कौन सा मामला हुआ था जो एसपी साहब वहाँ आ गए। तब हम थोड़े से डर गए। इस डरने के बाद मेहता जी से हमारे अच्छे ताल्लुकात होने के कारण हमने उनको बुलाया वहाँ पे। तब मेहता जी वहाँ पे आए, तब उन्होंने बात की। तब पता चला कि हमको कहा गया कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके पुलिस स्टेशन में आओ। तो हम अपने डॉक्यूमेंट्स लेके पुलिस स्टेशन में आए और उनको बताया। उसके बाद वहाँ से हम लोग जब निकले तब हमको पता चला है कि रात को हमारे ऊपर झूठा एफआईआर दाखिल हुआ है, जबकि जगह हमारी हमने खरीदी हुई है, उसके डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है। इतना होने के बावजूद ऐसा अगर झूठा हमारे ऊपर होता है तो उस तरह हमने तुरंत दूसरे दिन सवेरे यानी आज हम जब पुलिस स्टेशन गए तो हमारी बाकायदा भी एनसी लेने का काम चालू है। हमारे एफआईआर ले रहे। हम लोग एफआईआर जैसे होएगी मैं आपको उसकी कॉपी आपको दे दूंगा। अगर इसमें हम किधर गलत थे तो हम लोग जाते ही नहीं थे। हम सच्ची के बाजू से थे। हम लोग ने खरीदा हुआ है, इसके लिए हमको कोई डर नहीं है। और ना इसमें आप जो नरेंद्र मेहता का नाम जो
फोकट का डाला गया है वो एकदम झूठा है। वो बेचारे संजय थरथरे जिनको इस मामले से कुछ लेना देना ही नहीं, उनका भी नाम डाला गया है। ये सब एकदम कोई बड़े पैमाने में बड़े इसके ऊपर दबाव में आके कोई काम हो रहा है ऐसा हमें लग रहा है। फिर भी पुलिस प्रशासन से हम कोई चीज़ से नाराज़ नहीं है। पुलिस प्रशासन हमें भी उतना ही सहकार्य कर रही है, इसके लिए हम उनके भी आभारी हैं। प्रशांत भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि मैं आरोपी नहीं हूँ, जिस वक्त एफआईआर होता है तो उसमें 2 कॉलम होते हैं, जिसमें कि शिकायतकर्ता, तकरारदार और एक आरोपी, वहाँ पर वो कॉलम होता है। उस लिहाज से देखा जाए तो आरोपी के तौर पर आपका नाम लिखा हुआ है। ये बात तो यहीं पर तकनीकी रूप से हम उस पर ज़्यादा बहस नहीं करते, मुद्दे से भटक जाएंगे, मुद्दे से भटक जाएंगे। मैं आगे आना चाहूँगा। मैं प्रशांत भाई, जैसा आप बता रहे कि नरेंद्र मेहता का कोई लेना देना नहीं, बिला वजह फजूल में उनका नाम लिया गया, लेकिन मौके वारदात पर, घटना स्थल पर वो मौजूद थे, गाड़ी में वो खुद आए थे, ऐसे कुछ वीडियो भी है, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। इस पर क्या कहेंगे आप? सर, मैंने आपको कहा ना कि जब पुलिस के इतने बड़े पैमाने पे साहब लोग वहाँ पे आ गए, डीवाईएसपी साहब खुद आ गए, अपने जो एसपी साहब है वो खुद आ गए, पीआई साहब आ गए, पुलिस की गाड़ियाँ आ गई, इतना आने के बाद तो हम तो डरेंगे ना। तो हमने अपनी बाजू रखने के लिए हमने किसी बड़े आदमी को, हमारे मित्र, हमारे अच्छे संबंध होने के कारण हमने उनको बुलाया था, तब हमारे बुलावे पे वो वहाँ आए थे। वो आपकी मदद के तौर पर आए थे और उनका भी एफआईआर में नाम लिया गया है, ऐसा आपका कहना है। मैं ये जानना चाहूँगा किलुस्कर जी कि आपकी ज़मीन पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा था, ऐसा आपको पता चला और आप वो जानने के लिए गए थे, तो पुलिस ने आपको ही आरोपी बनाई, हाँ। ऐसा आपका कहना है? सही बात है सर। तो क्या आपने डिफेंस में बताया नहीं कि साहब हम खुद जो है कि यहाँ के पीड़ित है, हमारे अपने पोजीशन में ज़मीन थी, हम हमारे जो वहाँ पर जो लोग बैठे वो भी हमारे लोग हैं, हमारी तरफ से उनको तनख्वाह मिलती है, इस तरह से आपने पुलिस को बताया? और क्या पुलिस इस वक्त दबाव में काम कर रही है इस एफआईआर को लेने, ऐसा आपका कहना है? देखो, क्या बात ऐसी थी कि जब हमने उनको बताया, हमारे डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाए, तब वहाँ से मामला रफा दफा हुआ। पुलिस वहाँ बैठ गई, बोला कोई काम मत करो। पुलिस हमको वहाँ से, हमको भी बाहर निकाला, हमको डॉक्यूमेंट लेके यहाँ बुला लिया। और उसके बाद रात को अचानक अगर एफआईआर होता है तो आप भी समझ सकते हो कि एफआईआर होने में क्या कारण हो सकता है। अगर हमको एफआईआर अगर हमारे ऊपर करना था तो तभी का तभी करते, तभी हमको पकड़ के लेके जाते थे। तो हमको तो लेके नहीं गए, हमको तो बाकायदा बुलाया वहाँ पे। जब हमने बुलाया था हमने जाकर डॉक्यूमेंट दिए उधर, उसके बाद भी एफआईआर हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं तो पॉलिटिकल प्रेशर में काम हुआ है, ये मुझे तो लग रहा है। आपका ये कहना है कि पुलिस ने किसी राजनीतिक दबाव में आकर, पॉलिटिकल प्रेशर में आकर एफआईआर लिया, आपका ऐसा कहना है? जी, 100% मेरी यही आपसे कहना है कि ये काम जो हुआ है ये राजनीतिक दबाव में आके हुआ है। वहाँ पर मेरा आखिरी सवाल रहेगा प्रशांत भाई कि वहाँ पर हमने देखे कि सालासर बालाजी LLP नाम का बोर्ड है, जो बाहर जो शेड लगे हुए, पतरे लगे, वहाँ पर वो काफ़ी पुराना दिखाई दे रहा है। उस व्यवहार में जो हमसे जो बात हुई थी, जो श्याम सुंदर अग्रवाल से बात हुई थी, तो उनका ये कहना था कि इस व्यवहार में नरेंद्र मेहता का कहीं पर भी नाम नहीं है, पेपर पे उनका कहीं पर भी नाम नहीं है, तो वो क्यों वहाँ पर दादागिरी करते हुए, मनमानी करते हुए वहाँ पर आए और वहाँ पर हम उनके पोजीशन से ज़मीन अपने पोजीशन में लेने की कोशिश की, बोर्ड उखाड़ा? क्या कहेंगे आप? सर, वहाँ पे कोई किसी प्रकार का बोर्ड उखाड़ा नहीं है, जबकि वहाँ पे घास बढ़ा हुआ है। और आप देखेंगे जगह पे जो बोर्ड लगा हुआ है उसके अंदर एक माइनर सी मिस्टेक है। देखिए, सर्वे नंबर लिखते समय उसमें ओल्ड और न्यू ये लिखा नहीं गया, तो बस वही थोड़ा सा एक उसमें जो करेक्शन था, वही करेक्शन का बोर्ड लग रहा था, बाकी और कोई काम नहीं था। और रही बात नरेंद्र मेहता ने दादागिरी वगैरह वहाँ पे आके करना, तो ये सरासर गलत बात है। जब नरेंद्र मेहता वहाँ पे आए तब साहब लोग जो थे पुलिस महकमे के, उन्होंने और हमारे सब बात हुई, तब हम सीधे पुलिस स्टेशन में आए। उसके बाद उन्होंने वहाँ ना किसी से कुछ बात की है ना कुछ नहीं, सिर्फ हमारा बोलना जो था उन्होंने सुना। वहाँ पे पुलिस कमान के जो आला कमान आए थे उनसे बात की और हमको वहाँ से ले आए। उन्होंने वहाँ पे किसी भी प्रकार का आवाज़ तक नहीं निकाला है। इस वक्त क्या भाईंदर पुलिस थाने में आपने शिकायत की उन लोगों के खिलाफ में, और इस वक्त क्या चल रहा है ये हमारे दर्शक जानना चाहेंगे आपसे? सर, अभी मैं एक डायरेक्टर हूं और हमारे एक दूसरे डायरेक्टर है संजय सुर्वे जी, वो वहाँ बैठे हैं। उन्होंने एफआईआर लिखा रहे। जैसे एफआईआर हो जाएगी मैं एफआईआर की कॉपी आपको दे दूंगा। यह है प्रशांत किलुस्कर, जो पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। इनका बचपने से इनका दोस्ताना रहा है और ऐसे दौर में जो एफआईआर श्याम सुंदर अग्रवाल ने की है, उस एफआईआर में इनका भी नाम लिया गया है बतौर आरोपी। अब देखना यह है कि भाईंदर पुलिस पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर के चलते उन्होंने इन लोगों के खिलाफ में मामला दर्ज किया है,
उसमें कितनी सच्चाई है, क्या इसकी इंक्वायरी होगी या ये सच सामने आएगा, और साथ में ही ये ज़मीनी विवाद का मामला और कितना गहराता जाएगा मीरा भाईंदर शहर में, ये आने वाले समय में पता चलेगा। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।